दोस्तों, मदीने में वायरल इस बाबा की असल हकीकत सामने आ गई। सहाबा कराम की तरह दिखने वाला ये शख्स क्या से क्या निकल आया। प्यारे दोस्तों, आजकल एक बाबा जी की वीडियो वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर मशहूर होने वाली इस हस्ती की असल हकीकत सामने आ गई। ये बात सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैल रही है। वो ये कि ये बुजुर्ग सहाबा की तरह नजर आते हैं। इस बात ने लोगों के जहनों में बहुत से सवाल पैदा कर दिए कि वो बुजुर्ग किसी सहाबी से मुशाबे हैं, और इस बात की असल हकीकत क्या है और इन्हें किस बात से सहाबा के साथ मुशाबे किया जा रहा है। इन सब बातों की असल हकीकत जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दूसरा सवाल जो लोगों के जहनों में गर्दिश कर रहा है वो ये कि इन बुजुर्ग में ऐसी क्या खास बात है जिस पर इस शख्स की वीडियो बनी और फिर वायरल भी हो गई। दोस्तों, एक ऐसी हकीकत हमें मालूम हुई है जो शायद अब तक किसी भी चैनल पर नहीं दिखाई गई होगी। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, अरब मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो जिसमें एक ज़ईफुल उम्र बाबा जी जो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहाते में चल रहे हैं, उनकी शनाख्त के हवाले से सारी दुनिया में चहमगुइयां हो रही थी कि ये बाबा जी कौन हैं, इनका ताल्लुक किस मुल्क से है और ये क्या काम करते हैं, वगैरह वगैरह। मस्जिद नबवी में वायरल होने वाले ये बाबा जी अपने अंदर ऐसी भी क्या कशिश रखते हैं कि लोग इनकी तरफ मतवज्जे होने लगे। इस बात की वजाहत हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, दरअसल अरब मीडिया पर वायरल होने वाले ये बाबा जी पाकिस्तानी हैं। इनका ताल्लुक सूबा बलोचिस्तान से है और ये एक झोंपड़ी में रहते हैं। इनकी झोंपड़ी एक रेगिस्तानी इलाके में आबाद है जो इतनी नापायदार है जो ना गर्मी की तपिश को रोक सकती है और ना ही बरसती बारिश में एक उम्र रसीदा बुजुर्ग को भीगने से बचा सकती है। इन बुजुर्ग ने पाकिस्तान से सऊदी अरब का सफर जिस तरह तय किया, ये एक दिलसोज वाकया है। जिसने भी इन बुजुर्ग बाबा जी की दास्तान सुनी वो अश्कबार हो गया और फिर अल्लाह ने उन्हें ऐसी इज्जत से नवाजा कि मस्जिद नबवी के अहाते में चलते हुए इनका वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वलीउल्लाह नामी एक यूट्यूबर ने इनका इंटरव्यू। हेलो जी, मेरा नाम अयान है और मैं पाकिस्तान से दुबई आया हूँ। मुझे सबने कहा था कि दुबई की मिट्टी में भी सोना है, पर शायद मेरे लिए नहीं, क्योंकि बर्तन धोने वाले के लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी। मेरी बस एक ही तमन्ना थी कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल सके और मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। मैंने घंटों काम करा, छोटे छोटे कमरों में रहा, काफ़ी थका देने वाला था ये। फिर मुझे एक्सपर्ट ऑप्शन और उसके ट्रेडिंग ऐप के बारे में पता चला। पहले मुझे इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या फाइनेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सबसे पहले मैंने एक्सपर्ट ऑप्शन डाउनलोड करा और फिर वहाँ से डेमो अकाउंट पे ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करी। जैसे ही मैंने अपनी पहली डिपॉजिट करी, मुझे 100% बोनस मिला, वो भी ट्रेडिंग शुरू करने से पहले। मैंने बहुत सारे एसेट्स में ट्रेडिंग करी है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, बस आपको ये अंदाज़ा लगाना। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वलीउल्लाह नामी एक यूट्यूबर ने इनका इंटरव्यू लिया जिसमें उन्होंने बताया था कि उम्रे की सादत हासिल करने के लिए वो 9 सालों से लोगों की बकरियों को चराकर पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। उन्होंने जब पहली बार अपने नौजवान बेटों के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार 9 साल पहले किया तो उनके बेटों ने साफ इनकारी का इजहार कर दिया और कहने लगे कि उनके अपने घरों में खाने के लाले पड़े हैं, वो कैसे लाखों रुपए जमा करके उन्हें अल्लाह के घर भेज सकते हैं। वो बुजुर्ग बिल्कुल खामोश हो गए और बकरियों के बच्चों को पालने लगे। पूरा साल वो बकरियों के बच्चों को पालते और फिर उन्हें बेचकर दूसरे छोटे बच्चे खरीद लेते और जो मुनाफा उन्हें मिलता वो उसे जमा कर लेते। तिनका तिनका जोड़कर उस शख्स ने अल्लाह की मोहब्बत में इतने पैसे जमा किए कि अपना पासपोर्ट बना लिया। जिस दिन उन बुजुर्ग का पासपोर्ट बन गया और उनके हाथ पर रखा गया तो खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उन्होंने टिकट और वीजे के पैसे जमा करने शुरू कर दिए। जैसे ही उनके पास कुछ इंतजाम हुआ, उन्हीं दिनों एक ऐसा वाकया रूनुमा हुआ कि उस बुजुर्ग का दिल टूटकर रह गया। पहले कोरोना वबा आ गई जिसके बायस उनके पासपोर्ट की मुद्दत खत्म हो गई। उस दिन उन बुजुर्ग की आंखें अश्कबार हो गईं, लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत न हारी और अल्लाह की मोहब्बत में दोबारा पैसे इकट्ठे किए और पासपोर्ट की तस्दीक करवाई। उम्रे के इरादे से अपने लिए एक बैग लिया और सऊदीया पहुंच गए और उम्रा किया।
अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हुए शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। जब वो मक्का मुकरमा से मदीना जाने के लिए आखिरी बार काबा शरीफ को अलविदाई नजरों से देख रहे थे तो बहुत गमज़दा नजर आ रहे थे। बार बार पलट पलट कर काबा शरीफ को देखते और फूट फूट कर रोने लगते। उनकी सफेद दाढ़ी आंसुओं से तर हो चुकी थी। जब वो मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो वहां उनका सामान भी चोरी हो गया, लेकिन उन्हें इस बात की कोई फिक्र ना थी। उन्हें बस इस बात का गम सताए जा रहा था कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान वापस लौट जाएंगे। उनकी ख्वाहिश यही थी कि वो काबा शरीफ में ही अपनी बाकी उम्र गुजार लें। तभी मस्जिद नबवी के अहाते में वो बेनियाजी से चल रहे थे कि किसी ने उनकी वीडियो बना ली। बाबा जी ने मजीद बताया कि तस्वीर और वीडियो वायरल होने के बाद लोग उनसे मिलना शुरू हो गए, उनके साथ तस्वीर बनाना शुरू हो गए। बाबा जी ने यह भी बताया कि सऊदी अरब हुकूमत की तरफ से उनको एक बार फिर मुलाकात के लिए बुलाया गया है और वो जल्द ही जाएंगे। सऊदी मीडिया पर रमजानुल मुबारक के आखिरी अयाम से एक सफेद पोश नूरानी चेहरे वाले पाकिस्तानी बलोच बुजुर्ग की वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुई, जिसमें वो मस्जिद नबवी में चलते हुए दिखाई देते हैं और जियारत में मसरूफ हैं। अब्दुल कादर मरी नामी ये पाकिस्तानी बलोच बुजुर्ग उस वक्त सऊदी मीडिया की नजरों में आ गए जब 27वीं रमजानुल मुबारक की शब यानी लैलतुल कदर को ये बाबा जी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक पर आकर अलविदाई सलाम कहकर वापस जा रहे थे तो कैमरे की आंख ने झट से बाबा जी के चाल चलन और वज़ाकता को महफूज कर लिया और चंद ही सेकंड्स में बाबा जी की वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गई। अरब मीडिया ने इस बाबा जी की शक्लो सूरत, वज़ाकता और चाल ढाल को सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमईन और यहाँ तक के खलीफा रसूल सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सूरत के मुशाबिक करार तक दे दिया, जो कि मुनासिब तो नहीं है क्योंकि बुजुर्गों की इज्जत तो अपनी जगह, लेकिन कोई हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जैसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, यूं लम्हों में बाबा जी दुनिया भर के मुसलमानों में अकीदत की निगाह से देखे जाने लगे। अरब मीडिया ने अपने तबसरों में बाबा जी की दाढ़ी, पगड़ी, असा और चादर लेने के अंदाज और सादगी पर फोकस किया और कहा कि ये सब ऐसा है जैसे ये बुजुर्ग सहाबा कराम के दौर से लौट कर आए हों। बाज अरब मीडिया प्रेजेंटर्स ने भी यही कहा कि बाबा जी की चाल ढाल और नाक नक्शा ऐसा ही है जैसा कि सहाबा कराम का हुलिया मुबारक सीरत की किताबों में बयान हुआ है। जैसे ही बाबा जी की वीडियो मेन स्ट्रीम और सैटेलाइट मीडिया से सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हुई तो हर कोई ये जानने की जुस्तजू में रहा कि आखिर ये बुजुर्ग कौन हैं और कहां से हैं। चुनाचे सोशल मीडिया पर बाज लोगों ने बाबा जी का खोज लगाया, उनकी सादा और मुश्किलात से भरी जिंदगी और अल्लाह की मोहब्बत जो उन बुजुर्ग में देखी तो देखने वालों को माजी में गुजरे सहाबा कराम की अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के वाक़यात याद आने लगे, जो कि अहादीस मुबारका से भी मनकूल हैं। फेसबुक पर एक सारिफ ने बाबा जी के मुतल्लिक मजीद मालूमात देते हुए लिखा कि 20 अप्रैल 2023 को सऊदी अरब के सदर अब्दुर्रहमान मरी ने वायरल होने वाले बुजुर्ग हाजी अब्दुल कादर मरी और हाजी अब्दुल सत्तार जिलानी मरी से मुलाकात की। पोस्ट में मजीद बताया गया कि मुलाकात में अब्दुर्रहमान मरी ने सऊदी अरब में वायरल होने वाले बुजुर्ग हाजी अब्दुल कादर मरी और हाजी अब्दुल सत्तार मरी को उम्रे की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की और इसके बाद अपनी निगरानी में उन्होंने हाजी अब्दुल कादर मरी को वापस पाकिस्तान जाने के लिए जद्दा एयरपोर्ट रवाना किया और जब ये बुजुर्ग पाकिस्तान पहुंचे तो इन बुजुर्ग का खैर मकदम फूलों के हार से किया गया। वो बुजुर्ग ये सब देखकर हैरान थे। उन्हें तब इस बात का इल्म हुआ कि वो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, लेकिन अब भी वो बुजुर्ग सादा सी जिंदगी गुजार रहे हैं और फिर से अल्लाह पाक के घर जाने के ख्वाहिशमंद हैं। दोस्तों, ऐसे ही आशिकों का तज़किरा अल्लाह पाक अपने फरिश्तों की जमात में करता है। सूरह बकरा आयत नंबर 30, 31, 32। और वो वक्त याद करें जब आपके रब ने अपने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने अर्ज किया, क्या तू जमीन में ऐसे शख्स को अपना नायब बनाएगा जो जमीन में फसाद अंगेजी और खूनरेजी करेगा, हालांकि हम तेरी हम्द के साथ तस्बीह करते रहते हैं और हमा वक्त पाकीज़गी बयान करते हैं। इस पर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया,
मैं वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम इश्या के नाम सिखा दिए। फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, मुझे इन इश्या के नाम बता दो, अगर तुम अपने ख्याल में सच्चे हो। तो फरिश्तों ने अर्ज किया, तेरी जात हर नक्स से पाक है, हमें कुछ इल्म नहीं मगर उसी का जो तूने हमें सिखाया है। तू ही सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह पाक किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आवाज़ देता है कि अल्लाह पाक फलां बंदे से मोहब्बत करता है, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करते हैं। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमानी मखलूक में निदा करते हैं कि अल्लाह पाक फलां बंदे से मोहब्बत करता है, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। चुनाचे आसमान वाले भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं और फिर जमीन वालों के दिल में भी उसकी मकबूलियत रख दी जाती है। अल्लाह उस बंदे को खास बना देता है जैसे अब्दुल कादिर को बना दिया। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को भी ऐसी मोहब्बत से मुनव्वर कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।